सोचिए जरा, आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट बनी हुई है, यूट्यूब चैनल चल रहा है, सोशल मीडिया पर पोस्ट्स जा रहे हैं, बिजनेस में पूरा दम लगा दिया है, लेकिन फिर भी लोग आते हैं, देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं। कोई इंक्वायरी नहीं, कोई सेल नहीं, कोई रियल कनेक्शन नहीं। तो आखिर गलती कहां हो रही है? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, शायद मेरी प्रोडक्ट में कुछ कमी है, शायद कॉम्पिटिटर ज्यादा अच्छा कर रहा है, शायद मुझे और पैसा एड्स में लगाना चाहिए, और फिर वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते चले जाते हैं। लेकिन रुकिए, एक मिनट के लिए रुकिए। बिल्डिंग अ स्टोरी ब्रांड के लेखक डोनाल्ड मिलर एक बेहद पावरफुल और शॉकिंग सच बताते हैं। जब लोग कंफ्यूज्ड होते हैं तो वो कभी बाय नहीं करते। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रॉब्लम ये नहीं कि आपकी क्वालिटी खराब है या मार्केटिंग वीक है। प्रॉब्लम ये है कि आपका मैसेज साफ नहीं है। लोग समझ ही नहीं पा रहे कि आप क्या बेच रहे हैं, उन्हें इससे क्या मिलेगा और उन्हें आपको क्यों चूज करना चाहिए। कंफ्यूजन किल्स सेल्स, हर बार, बिना एक्सेप्शन के। अब एक और गहरा सवाल पूछता हूं, क्या आपकी ब्रांड स्टोरी में आप खुद हीरो बने हुए हैं? क्या आपकी वेबसाइट पर लिखा है, हम बेस्ट हैं, हमारी कंपनी की ये अचीवमेंट्स हैं, हम इतने सालों से काम कर रहे हैं? अगर हां, तो यहीं पर आपका पूरा गेम खत्म हो जाता है। क्योंकि देखिए, हॉलीवुड की हर सुपरहिट मूवी में एक फॉर्मूला होता है। एक हीरो होता है जिसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, फिर एक वाइज गाइड आता है, जैसे योडा इन स्टार वॉर्स, डम्बलडोर इन हैरी पॉटर, मॉर्फियस इन द मैट्रिक्स, और वो गाइड हीरो को ट्रांसफॉर्म करता है, उसे पावर देता है, उसे जीत दिलाता है। अब सवाल यह है, आपकी ब्रांड स्टोरी में हीरो कौन है? डोनाल्ड मिलर बताते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो समझ लीजिए, हीरो आप नहीं है, हीरो आपका कस्टमर है, और आपका ब्रांड वो है गाइड, वो समझदार भरोसेमंद मेंटोर जो हीरो को उसकी प्रॉब्लम से निकालकर सॉल्यूशन तक ले जाता है। जब आप ये शिफ्ट करते हैं, जब आप कस्टमर को सेंटर में रखते हैं, जब आप उनकी जर्नी की बात करते हैं, उनकी स्ट्रगल को समझते हैं, तब मैजिक होता है। तब लोग सिर्फ सुनते नहीं बल्कि इमोशनली कनेक्ट करते हैं। तब वो सिर्फ विजिटर्स नहीं रहते, बायर्स बन जाते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे हॉलीवुड मूवीज का सीक्रेट स्टोरी टेलिंग फॉर्मूला आपके बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, क्यों एक क्लियर सिंपल मैसेज हजारों रुपीस की एक्सपेंसिव मार्केटिंग कैंपेन से भी ज्यादा पावरफुल होता है, और कैसे सिर्फ 7 सिंपल स्टेप्स से, हाँ सिर्फ 7 स्टेप्स से आप अपनी ब्रांडिंग, सेल्स और इन्फ्लुएंस तीनों को कंप्लीटली बदल सकते हैं। ये वो फ्रेमवर्क है जो नाइकी, एप्पल, कोका कोला जैसी बड़ी कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ बड़े ब्रांड्स के लिए नहीं है। चाहे आप सोलोप्रेन्योर हो, स्मॉल बिजनेस ओनर हो, कोच हो, फ्रीलांसर हो या कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, ये फ्रेमवर्क आपके लिए काम करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात ध्यान से सुने, न कि बीच में ही भाग जाएं, आपकी स्टोरी उन्हें इमोशनली टच करे, दिल तक पहुंचे, और आपका मैसेज उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर कर दे, वो सोचे नहीं, करें, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये है क्लैरिटी की मास्टर क्लास। और शायद ये होगी आपके ब्रांड की, आपके बिजनेस की, आपकी पूरी जर्नी की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट। तो रेडी हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे एक सिंपल क्लियर स्टोरी आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। अध्याय 1, मार्केटिंग में शोर को काटना, जब आपका संदेश भीड़ में गुम हो जाए। आज की डिजिटल युग में हर व्यवसाय एक ही समस्या से जूझ रहा है, ग्राहकों का ध्यान खींचना। डोनाल्ड मिलर इस अध्याय में एक कड़वी सच्चाई उजागर करते हैं। हम सभी इंफॉर्मेशन ओवरलोड के समुद्र में डूब रहे हैं, जहां हर दिन हजारों विज्ञापन, ईमेल्स और मैसेजेस हमें बम्बार्ड करते हैं। इस अंतहीन शोर में अधिकांश कंपनियां एक घातक गलती करती हैं। वे अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में इतने जटिल, टेक्निकल और अस्पष्ट संदेश देती हैं कि ग्राहक सिर खुजाते रह जाते हैं। मिलर का रेवोल्यूशनरी इंसाइट ये है कि जब आपका मैसेज अनक्लियर होता है तो ग्राहक का दिमाग तुरंत इग्नोर मोड में चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क एनर्जी बचाने के लिए डिजाइंड है और जटिल चीजों को समझने में कैलोरीज बर्न होती हैं। परिणाम, आपकी मेहनत से तैयार की गई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, आपके लाखों के कैंपेन्स और आपके ब्रिलियंट आइडियाज, सब कुछ धूल में मिल जाता है। ये सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं है, ये उन गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को गंवाना है जो शायद दोबारा न मिले। मिलर हमें एक सीधा सा फॉर्मूला देते हैं, क्लैरिटी विंस, कंफ्यूजन कॉस्ट्स।
अगर आप 5 सेकंड में ये नहीं बता सकते कि आप क्या बेचते हैं और ये आपके कस्टमर की लाइफ को कैसे बेहतर बनाएगा, तो आप पहले ही हार चुके हैं। ये अध्याय एक वेकअप कॉल है। सरलता ही सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है और इसे अपनाने का समय अभी है। अध्याय 2 में डोनाल्ड मिलर अपने जादुई हथियार से पर्दा उठाते हैं, स्टोरी ब्रांड फ्रेमवर्क, जिसे वे प्यार से SB7 कहते हैं। ये कोई साधारण मार्केटिंग फॉर्मूला नहीं, बल्कि सदियों पुरानी कहानी कहने की कला का बिजनेस अवतार है। मिलर का दावा है कि हर वो कहानी जिसने कभी आपको रुलाया, हंसाया या सोचने पर मजबूर किया, चाहे वो हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर हो या दादी की सुनाई परियों की कहानी, सब एक ही गुप्त नुस्खे से बनी है। और इस नुस्खे में 7 जादुई सामग्रियां हैं जो हर बार काम करती हैं। पहले एक नायक होता है, कोई साधारण इंसान जो किसी बड़ी समस्या से जूझ रहा है। फिर उसकी मुलाकात होती है एक अनुभवी मार्गदर्शक से, योडा की तरह या मिस्टर मियागी की तरह, जो उसे एक स्पष्ट योजना देता है। अब नायक को एक्शन लेने के लिए बुलाया जाता है। यही ड्रामा पैदा होता है। रास्ते में असफलता का खतरा मंडराता रहता है, जो टेंशन बनाए रखता है। और अंत में जब नायक हिम्मत दिखाता है तो सफलता उसके कदम चूमती है। अब सवाल यह है कि इस पुरानी कहानी के फॉर्मूले का आपके बिजनेस से क्या लेना देना? मिलर कहते हैं सब कुछ। जब आप अपने ब्रांड की कहानी सुनाते हैं तो ये फ्रेमवर्क आपको ये समझने में मदद करता है कि आप हीरो नहीं बल्कि गाइड हैं। आपका कस्टमर ही असली नायक है और आपका काम है उसकी जर्नी को आसान बनाना। ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट ही SB7 फ्रेमवर्क की जान है। ये आपको अपने घमंड की कुर्सी से उतारकर कस्टमर के बगल में खड़ा कर देता है। और यही वो जादू है जो कंफ्यूजिंग मार्केटिंग मैसेजेस को क्रिस्टल क्लियर कस्टमर सेंट्रिक कहानियों में बदल देता है। अध्याय 3, एक नायक की जरूरत है और वो नायक आप नहीं है। डोनाल्ड मिलर एक बेहद महत्वपूर्ण सच्चाई सामने रखते हैं जो ज्यादातर बिजनेसेस को समझ नहीं आती। आपकी ब्रांड स्टोरी का असली हीरो आपका कस्टमर है, न कि आपकी कंपनी। ये बात सुनने में जितनी सिंपल लगती है उतनी ही रेवोल्यूशनरी भी है। सोचिए, कितनी बार आपने ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स देखे हैं जहां कंपनियां अपनी तारीफों के पुल बांधती रहती हैं। हम बेस्ट हैं, हमारे पास 50 साल का अनुभव है, हम इंडस्ट्री लीडर्स हैं। लेकिन कस्टमर को इससे क्या मतलब? वो तो बस अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढ रहा है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। यहां पर मिलर की जीनियस थिंकिंग काम आती है। हर महान कहानी में एक हीरो होता है जो किसी चैलेंज का सामना कर रहा होता है, ठीक वैसे ही जैसे ल्यूक स्काईवॉकर, फ्रोडो या कैटनिस एवर्डीन। और आपका कस्टमर भी अपनी लाइफ में एक हीरो की जर्नी पर है, जहां उसे ऑब्स्टिकल्स मिल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं और गोल्स हैं जिन्हें वो अचीव करना चाहता है। जब आप अपने मार्केटिंग में खुद को सेंटर स्टेज पर रखते हैं तो आप कस्टमर की उस जर्नी को इग्नोर कर रहे होते हैं। रिजल्ट, आपका मैसेज उनके दिमाग में रजिस्टर ही नहीं होता, क्योंकि लोग नेचुरली उन बातों से कनेक्ट करते हैं जो उनकी अपनी कहानी से जुड़ी हों। मिलर कहते हैं कि जब आप कस्टमर को हीरो बनाते हैं और उनकी एस्पिरेशंस, फियर्स और डिजायर्स को डीपली समझते हैं, तभी आपका ब्रांड मैसेज पावरफुल बनता है। तभी कस्टमर सोचता है, हाँ, ये तो मेरी ही बात कर रहा है। और यही वो मैजिकल मोमेंट है जब कनेक्शन बनता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है और अल्टीमेटली सेल्स होती है। तो अगली बार जब आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएं तो याद रखिए, स्पॉटलाइट आप पर नहीं, आपके कस्टमर पर होनी चाहिए। क्योंकि हर ग्रेट स्टोरी में हीरो वही होता है जिसकी जर्नी हम फॉलो करते हैं, और आपके बिजनेस में वो हीरो आपका कस्टमर है। अध्याय 4, समस्या को परिभाषित करें, क्योंकि बिना दर्द के कोई कहानी नहीं। डोनाल्ड मिलर इस अध्याय में एक शानदार सच्चाई उजागर करते हैं। हर महान कहानी का दिल एक समस्या में धड़कता है। सोचिए, अगर सुपरमैन को कोई विलन न मिले या फिर हैरी पॉटर को वोल्डेमॉर्ट का सामना न करना पड़े, तो क्या उनकी कहानियां इतनी दिलचस्प होती? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह आपके बिजनेस की कहानी भी तभी कंपेलिंग बनती है जब आप स्पष्ट रूप से उस समस्या को पहचानें और डिफाइन करें जिसे आप सॉल्व करते हैं। मिलर कहते हैं कि समस्या सिर्फ एक लेयर की नहीं होती, ये 3 गहरे स्तरों में एग्जिस्ट करती है। पहला है बाहरी समस्या, यानी एक्सटर्नल प्रॉब्लम, वो प्रैक्टिकल टैंजिबल चीज जो आपके कस्टमर को परेशान कर रही है। जैसे एक हंग्री व्यक्ति को खाना चाहिए या किसी को अपनी गाड़ी रिपेयर करवानी है। ये सरफेस लेवल प्रॉब्लम है जो साफ साफ दिखती है। दूसरा है आंतरिक समस्या, यानी इंटरनल प्रॉब्लम, और यही असली मैजिक होता है। ये वो इमोशनल फ्रस्ट्रेशन या इनसिक्योरिटी है जो बाहरी समस्या के पीछे छिपी होती है। वो हंग्री व्यक्ति सिर्फ भूख नहीं मिटाना चाहता, बल्कि वो खुद को निग्लेक्टेड या अनकेयर्ड फॉर फील कर रहा है। वो गाड़ी रिपेयर करवाने वाला सिर्फ मैकेनिक नहीं ढूंढ रहा, बल्कि वो चाहता है कि कोई उसे समझे और उसका एडवांटेज न ले।
ये इमोशनल लेयर है जहां लोग एक्चुअली डिसीजंस लेते हैं। तीसरा है दार्शनिक समस्या, यानी मॉरल या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जो कहानी को डीपर मीनिंग देता है। ये सही बनाम गलत का मुद्दा है, जैसे लोगों को भूखा नहीं रहना चाहिए या ग्राहकों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। ये आपके ब्रांड को एक बड़े पर्पस से जोड़ता है। सबसे पावरफुल ब्रांड्स वे हैं जो तीनों लेवल्स को एड्रेस करते हैं। लेकिन मिलर का सबसे बड़ा इंसाइट ये है, लोग भावनात्मक संतुष्टि के लिए खरीदारी करते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के लिए नहीं। एप्पल सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं बेचता, वो क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी का एहसास बेचता है। स्टारबक्स सिर्फ कॉफी नहीं देता, वो थर्ड प्लेस का अनुभव देता है जहां लोग खुद को वैल्यूड महसूस करते हैं। तो अगली बार जब आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएं तो याद रखिए, स्पॉटलाइट आप पर नहीं, आपके कस्टमर पर होनी चाहिए, क्योंकि हर ग्रेट स्टोरी में हीरो वही होता है जिसकी जर्नी हम फॉलो करते हैं, और आपके बिजनेस में वो हीरो आपका कस्टमर है। अध्याय 5, एक मार्गदर्शक से मिले। हर महान कहानी में एक समझदार मार्गदर्शक होता है। योडा ने लूक को, डंबलडोर ने हैरी को और मिस्टर मियानी ने डैनियल को सफलता की राह दिखाई। ठीक उसी तरह आपकी कंपनी को भी अपने ग्राहकों के लिए वो ट्रस्टेड गाइड बनना होगा, हीरो नहीं। ये एक गेम चेंजिंग इंसाइट है जो मिलर हमें देते हैं। सोचिए, अगर आप खुद को हीरो बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका ग्राहक कहानी में कहाँ रहेगा? किनारे पर खड़ा होकर तालियां बजाता हुआ? बिल्कुल नहीं। असली जादू तब होता है जब आप अपने ग्राहक को हीरो मानते हैं और खुद उनकी जर्नी में एक वाइज मेंटोर की भूमिका निभाते हैं। ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक गहरा साइकोलॉजिकल कनेक्शन बनाने का तरीका है। मिलर बताते हैं कि एक प्रभावी मार्गदर्शक में 2 महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए। पहला है सहानुभूति, यानी आपको अपने ग्राहक की समस्या, उनकी फ्रस्ट्रेशन और उनकी ज़रूरतों को दिल से समझना होगा। ये सिर्फ हम आपको समझते हैं कहने की बात नहीं है, ये एक्चुअली उनकी पेन पॉइंट्स को फील करना और उन्हें ये एहसास दिलाना है कि हाँ, ये लोग वाकई मेरी परेशानी जानते हैं। जब आप ये कनेक्शन बनाते हैं तो ट्रस्ट की पहली नींव रख दी जाती है। दूसरा गुण है अधिकार, यानी आपके पास वो एक्सपर्टीज और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए जो ये साबित करे कि आप सॉल्यूशन देने में कैपेबल हैं। ये आपका एक्सपीरियंस, आपके सक्सेस स्टोरीज, आपके क्रेडेंशियल्स या आपके सैटिस्फाइड कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स के थ्रू आता है। जब एम्पैथी और अथॉरिटी मिलते हैं तो एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनता है। ग्राहक को लगता है ये मुझे समझते हैं और मेरी मदद कर सकते हैं। इस अप्रोच का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि जब आप खुद को विशेषज्ञ मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करते हैं तो ग्राहक स्वाभाविक रूप से आप पर भरोसा करने लगता है। वो डिफेंसिव नहीं रहता, बल्कि रिसेप्टिव हो जाता है। उन्हें लगता है कि आप उनके साथ हैं, उनके खिलाफ नहीं। और जब ये ट्रस्ट बन जाता है तो बाइंग डिसीजन लगभग ऑटोमेटिक हो जाता है। वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, वो एक रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक गाइड में विश्वास कर रहे हैं जो उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाएगा। याद रखिए, लोग प्रोडक्ट्स नहीं, ट्रांसफॉर्मेशंस खरीदते हैं, और हर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक मार्गदर्शक चाहिए होता है। तो सवाल यह है, क्या आप वो गाइड बनने के लिए तैयार हैं? अध्याय 6, एक स्पष्ट योजना दें, क्योंकि भटके हुए ग्राहक कभी खरीदार नहीं बनते। कल्पना कीजिए कि आप किसी अनजान शहर में खड़े हैं, बिना किसी मैप के, बिना किसी डायरेक्शन के। आप क्या करेंगे? शायद वहीं खड़े रह जाएंगे या फिर वापस लौट जाएंगे। यही हाल आपके ग्राहकों का होता है जब उन्हें एक क्लियर प्लान नहीं मिलता। वो चाहते तो हैं आपके साथ काम करना, लेकिन पता नहीं होता कि शुरुआत कहाँ से करें, और कंफ्यूजन में फंसा हुआ दिमाग हमेशा नहीं कह देता है। डोनाल्ड मिलर इस अध्याय में एक पावरफुल ट्रूथ सामने रखते हैं। ग्राहक एक्शन तभी लेते हैं जब उन्हें एक क्रिस्टल क्लियर रोड मैप मिलता है। वो 2 तरह की योजनाओं की बात करते हैं जो आपकी ब्रांड स्टोरी को पूरा करती हैं। पहली है प्रोसेस प्लान। ये दिखाता है कि आपके साथ बिजनेस करना कितना आसान और सीधा है। बस 3 स्टेप्स: साइन अप करें, अपनी ज़रूरत बताएं और रिजल्ट्स पाएं। जितना सिंपल होगा उतना बेहतर। दूसरी है अग्रीमेंट प्लान। ये वो ट्रस्ट बिल्डिंग डॉक्यूमेंट है जो ग्राहक की हर छुपी हुई चिंता को एड्रेस करती है, हर डर को शांत करती है। यहाँ मैजिक नंबर है 3 से 5 स्टेप्स। ज़्यादा स्टेप्स और ग्राहक ओवरवेल्म्ड हो जाता है, कम स्टेप्स और उसे लगता है कि आपने सोचा ही नहीं है। एक अच्छी योजना ग्राहक के मन से डाउट का कोहरा हटा देती है और उसे वो कॉन्फिडेंस देती है जो उसे बाय नाउ बटन दबाने के लिए चाहिए। याद रखिए, जब ग्राहक को ये पता होता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है तो वो डरता नहीं बल्कि आगे बढ़ता है। अध्याय 7, कार्रवाई के लिए बुलाएं, क्योंकि ग्राहक मन नहीं पढ़ सकते। डोनाल्ड मिलर एक बेहद दिलचस्प बात कहते हैं, आपके ग्राहक कितने भी इच्छुक क्यों न हों,
वे तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें साफ साफ न बताएं कि क्या करना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को रास्ता दिखाना। अगर आप सिर्फ इशारे करते रहें और कभी इस तरफ आइए न कहें तो व्यक्ति वहीं खड़ा रह जाएगा। यहीं पर कॉल टू एक्शन यानी CTA का जादू काम आता है। मिलर बताते हैं कि हर सफल व्यवसाय को 2 तरह के CTA की जरूरत होती है। अध्याय 7, कार्रवाई के लिए बुलाएं, क्योंकि ग्राहक मन नहीं पढ़ सकते। डोनाल्ड मिलर एक बेहद दिलचस्प बात कहते हैं, आपके ग्राहक कितने भी इच्छुक क्यों न हों, वे तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें साफ साफ न बताएं कि क्या करना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को रास्ता दिखाना। अगर आप सिर्फ इशारे करते रहें और कभी इस तरफ आइए न कहें तो व्यक्ति वहीं खड़ा रह जाएगा। यहीं पर कॉल टू एक्शन यानी CTA का जादू काम आता है। मिलर बताते हैं कि हर सफल व्यवसाय को 2 तरह के CTA की जरूरत होती है। पहला है डायरेक्ट CTA। ये वो सीधा सपाट निमंत्रण है जो कहता है अभी खरीदें, आज ही ऑर्डर करें या साइन अप करें। ये आपकी बिक्री का असली हथियार है, वो डिसाइसिव मूवमेंट जब ग्राहक अपना वॉलेट निकालता है। लेकिन हर कोई पहली मुलाकात में शादी के लिए तैयार नहीं होता, है ना? इसलिए जरूरत है ट्रांजिशनल CTA की, जैसे मुफ्त गाइड डाउनलोड करें, फ्री वेबिनार में शामिल हों या हमारा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करें। ये धीरे धीरे रिलेशनशिप बनाने का तरीका है, जहां आप पहले वैल्यू देते हैं, विश्वास कमाते हैं और फिर जब ग्राहक तैयार हो तब बिक्री का प्रस्ताव रखते हैं। याद रखिए, बिना क्लियर CTA के आपकी मार्केटिंग एक ऐसी फिल्म की तरह है जिसका क्लाइमेक्स ही मिसिंग हो। सब कुछ अच्छा लगेगा पर अंत में दर्शक सोचेंगे अब क्या करना है। अध्याय 8, असफलता का डर सबसे बड़ा मोटिवेटर। यहाँ एक अनकंफर्टेबल सच है, लोग किसी चीज को पाने के लिए दौड़ने से ज्यादा किसी चीज को खोने के डर से भागते हैं। मिलर इसे बड़ी चालाकी से समझाते हैं। हम सफलता की सीढ़ी चढ़ने से पहले असफलता के गड्ढे में गिरने से बचना चाहते हैं। ये सिर्फ साइकोलॉजी नहीं, ये ह्यूमन नेचर है। जब आप अपने कस्टमर को ये दिखाते हैं कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बिना उनका क्या नुकसान हो सकता है, तो आप उनकी सबसे गहरी चिंता को छू लेते हैं। लेकिन यहाँ कैच ये है कि आपको एक टाइट रोप वॉकर की तरह बैलेंस बनाना होगा। बहुत ज्यादा डरा दिया तो कस्टमर भाग जाएगा, बहुत कम बताया तो वो सोचेगा अभी ठीक चल रहा है, बाद में देखेंगे। मिलर का फॉर्मूला सरल है, जोखिम को इतना रियल और रिलेटेबल बनाओ कि कस्टमर खुद सोचने लगे कि अगर मैंने अभी एक्शन नहीं लिया तो कल बहुत देर हो जाएगी। असल में ये एक मिलर दिखाने जैसा है जिसमें कस्टमर को अपना भविष्य दिखता है, एक भविष्य जहां उन्होंने सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया, और जब वो उस तस्वीर को देखते हैं तब वो नेचुरली आपका सोल्यूशन उनकी लाइफ जैकेट बन जाता है। स्मार्ट मार्केटर्स डराते नहीं, वो सिर्फ रियलिटी चेक देते हैं, बाकी काम तो कस्टमर का दिमाग खुद कर देता है। अध्याय 9, सफलता को परिभाषित करें, क्योंकि लोग सपने खरीदते हैं, सिर्फ सामान नहीं। सोचिए, आप सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं बेच रहे, आप एक ऐसी जिंदगी बेच रहे हैं जहां हर फोटो इंस्टाग्राम वर्दी है, हर वीडियो हॉलीवुड जैसी लगती है। यही है असली खेल, ग्राहकों को यह महसूस करवाना कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस के साथ उनकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन बनाने की कला है। मिलर बड़ी स्मार्टली 3 तरह की सफलता की बात करते हैं और हर एक आपके ब्रांड की अलग कहानी बुन सकता है। पहली है पावर और स्टेटस। लोग चाहते हैं कि दुनिया उन्हें देखे, पहचाने, रिस्पेक्ट करे। एप्पल का थिंक डिफरेंट कैंपेन याद है? वो सिर्फ कंप्यूटर नहीं बेच रहे थे, वो आपको रेबल्स और इनोवेटर्स की लीग में खड़ा कर रहे थे। दूसरी है कम्युनिटी की बिलोंगिंग। इंसान सोशल प्राणी है, उसे अपना ट्राइब चाहिए। हार्ली डेविडसन सिर्फ बाइक नहीं बेचता, वो एक ब्रदरहुड, एक लाइफस्टाइल बेचता है। और तीसरी, सबसे गहरी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंचना। नाइकी का जस्ट डू इट इसी भावना को छूता है। तुम वो बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो। जब आप अपने कस्टमर्स को एक क्रिस्टल क्लियर और इंस्पायरिंग विजन दिखाते हैं, ना कि बोरिंग फीचर्स की लिस्ट, तब मैजिक होता है। वे सिर्फ खरीदार नहीं रहते, बिलीवर्स बन जाते हैं। वे आपके ब्रांड के एम्बेसडर्स बन जाते हैं, क्योंकि आपने उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दिया बल्कि एक बेटर फ्यूचर का रोड मैप दिया है। और यही वो लॉयल्टी है जो कंपटीशन की किसी भी डिस्काउंट ऑफर से ज्यादा मजबूत होती है। तो सवाल ये नहीं है कि आप क्या बेच रहे हैं, सवाल ये है कि आप किस सपने को हकीकत में बदलने का वादा कर रहे हैं। अध्याय 10, स्टोरी ब्रांड को लागू करना, जहां कहानी असली जादू दिखाती है। अंतिम अध्याय में मिलर सिद्धांत से व्यवहार की ओर एक शानदार छलांग लगाते हैं। यहाँ पे बताते हैं कि कैसे इस पूरे स्टोरी ब्रांड फ्रेमवर्क को आपकी वेबसाइट के हर कोने में, आपकी मार्केटिंग सामग्री की हर लाइन में और यहाँ तक कि आपकी व्यावसायिक रणनीति के DNA में बुना जा सकता है। ये वो पल है जब आप महसूस करते हैं कि ये फ्रेमवर्क सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक पावरफुल टूल है जो आपके पूरे ब्रांड कम्युनिकेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है।
मिलर विस्तार से ब्रांड स्क्रिप्ट बनाने की प्रक्रिया को खोलते हैं। ये एक सिंगल पेज का वो जादुई दस्तावेज है जो आपकी सभी मार्केटिंग गतिविधियों का नॉर्थ स्टार बन जाता है। सोचिए, सिर्फ एक पेज जो आपको बताता है कि हीरो कौन है, आपका कस्टमर, विलेन कौन है, उनकी प्रॉब्लम, और गाइड के रूप में आप कैसे उन्हें सक्सेस की ओर ले जा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट इतना क्लियर और फोकस्ड होता है कि आपकी मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम, यहाँ तक कि आपका कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट भी एक ही भाषा बोलने लगती है। लेकिन मिलर यहाँ एक क्रूशियल बात और जोड़ते हैं। ये फ्रेमवर्क तभी काम करता है जब आपकी पूरी टीम इसके साथ अलाइंड हो। ये सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल फिलॉसफी है। जब हर कोई, आपके डिजाइनर्स से लेकर आपके सेल्स पीपल तक, समझ जाता है कि कस्टमर ही हीरो है और हम सिर्फ हेल्पफुल गाइड हैं, तब मैजिक होता है। तब आपका ब्रांड एक कंसिस्टेंट, क्लियर और कंपेलिंग कहानी बन जाता है जो नॉइस के बीच भी सुनी जाती है और दिलों में जगह बना लेती है। बिल्डिंग अ स्टोरी ब्रांड का मूल विचार एक शक्तिशाली सत्य पर टिका है। स्पष्टता भ्रम को हराती है, और जो व्यवसाय अपने संदेश को सरल और ग्राहक केंद्रित बनाते हैं, वे न केवल सफल होते हैं बल्कि अपने प्रतिस्पर्धियों से मीलों आगे निकल जाते हैं। डोनाल्ड मिलर ने यह समझा कि मार्केटिंग महज विज्ञापन नहीं, बल्कि मानवीय मनोविज्ञान और कहानी कहने की प्राचीन कला का आधुनिक उपयोग है। हजारों वर्षों से कहानियां मनुष्यों को प्रभावित करने, सिखाने और जोड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम रही हैं। चाहे वो गुफाओं की दीवारों पर चित्र हों, धार्मिक ग्रंथों की कथाएं हों या हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्में। मिलर की असली प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने जटिल मार्केटिंग अवधारणाओं को एक सरल, याद रखने योग्य 7 स्टेप फ्रेमवर्क में बदल दिया, जिसे कोई भी समझ और लागू कर सकता है। लेकिन ये पुस्तक केवल मार्केटिंग टैक्टिक्स की किताब नहीं है, ये विनम्रता और पर्सपेक्टिव शिफ्ट का गहरा संदेश देती है। मिलर याद दिलाते हैं कि आपका व्यवसाय कहानी का नायक नहीं है, बल्कि आपका ग्राहक हीरो है, और आप उसके जर्नी में एक वाइज गाइड, एक मेंटर की भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे योडा लूक स्काईवॉकर के लिए थे या गैंडोल्फ फ्रोडो के लिए। ये माइंडसेट शिफ्ट केवल एक फिलॉसफिकल बदलाव नहीं है, ये आपकी पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। जब आप अपने बारे में बात करना बंद करके ग्राहक की समस्याओं, इच्छाओं और ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करते हैं, तो आपका संदेश सडनली मैग्नेटिक बन जाता है। ये दृष्टिकोण न केवल मार्केटिंग को अधिक प्रभावी बनाता है, बल्कि व्यवसायों को अधिक ग्राहकोन्मुख, सेवा केंद्रित और अल्टीमेटली अधिक सफल बनाता है। अंततः ये पुस्तक एक सरल लेकिन गहन सत्य सिखाती है। जब आप ग्राहक की कहानी में एक मूल्यवान, अपरिहार्य भूमिका निभाते हैं, जब आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उनके ड्रीम्स को रियलिटी बनाने में मदद करते हैं, तो आपका व्यवसाय केवल बढ़ता ही नहीं बल्कि फ्लरिश करता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।